शॉर्टकट मरवाएगा। आप सोचिए कि वो 10,000 दफ़ा चले गए, एक दफ़ा गाड़ी लग गई तो वो सारे पैसे पूरे हो जाएंगे। मजाज बन जाता है। जो सूद वाला काम करते थे वो तो काम ही नहीं कर पा रहे, वो तो बिजनेस ही ठप हो गए। क्यों? कि उन्होंने वो वही बात कि वो कवानीन की खिलाफ वर्जी की थी, इन्वेस्टमेंट के बुनियादी कवानीन की खिलाफ वर्जी उन्होंने की थी। आज वो बंद है। इन्वेस्टमेंट में पर्टिकुलरली वैसे तो रियल एस्टेट ही है पाकिस्तान के अंदर, वो तो कोई इन्वेस्टमेंट का मॉडल है ही नहीं, ठीक है ना। तो उसके अंदर आप जब इन्वेस्ट करें देखभाल के, समझ के, लोकेशन पे, रीजनेबल प्राइस, हर चीज़, उसके बाद फिर आप सब्र करें। जब हम उनको कहते हैं ना कोई सब बताएं कि जी शॉर्टकट कोई और इन्वेस्टमेंट का चीज़ हो कि जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करें और शॉर्ट टर्म में बहुत फ़ायदा है, तो वो कहते हैं वो डॉलर है, वो कहते हैं वो गोल्ड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी यूइन टीवी। लोग हमसे पूछते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म बेहतर रहती है, लॉन्ग टर्म बेहतर रहती है, और हम उनको बताते हैं कि देखें शॉर्ट टर्म अगर आपको फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लॉन्ग इन्वेस्टमेंट होती ही लॉन्ग टर्म है, और रियल एस्टेट बेसिकली लॉन्ग टर्म का एसेट क्लास है कि उसके अंदर आपको ज़्यादा देर में फ़ायदा होगा क्योंकि कंपाउंडिंग इफेक्ट आएगा और फ़ायदा होगा। लेकिन उनकी ज़्यादा कोशिश शॉर्ट टर्म बेनिफिट गेन करने की होती है और वो होता नहीं है, तो वो ज़रा मायूस होते हैं। यहाँ एक और गलती उनकी तरफ से ये होती है कि वो उनका मजाज बन जाता है। ज़िंदगी में शॉर्टकट का मजाज इंतहाई ख़तरनाक है। आप अगर गाड़ी चलाते हुए राउंड अबाउट से घूम के नहीं आते, इधर से शॉर्टकट मार के जाते हैं, जैसे हमारी डॉल्फिन चौक के ऊपर लोग जाते हैं, बड़े इंटेलिजेंट, पढ़े लिखे, दाढ़ियों वाले, रॉन्ग जा रहे हैं, ऑल द वे रॉन्ग जा रहे हैं, और आधा किलोमीटर भी नहीं जो उनको जाना पड़ेगा। एक तो उनकी शख्सियत से पता लगता है कि ये बिल्कुल बेचारे इंसान लेवल के जो है ना, वो उनकी सोच नहीं बन रही। शॉर्टकट मरवाएगा। आप सोचिए कि वो 10,000 दफ़ा चले गए, एक दफ़ा गाड़ी लग गई तो वो सारे पैसे पूरे हो जाएंगे। मजाज बन जाता है। देखिए, ट्रैफिक की कवानीन की पाबंदी, इन्वेस्टमेंट के कवानीन की पाबंदी, ये बेहद ज़रूरी है। जो ये करेंगे वो फ़ायदा उठाएंगे। ये ट्रैफिक इसलिए नहीं है कि हमें कोई जाल डाला हुआ है कि जी इन कवानीन की पाबंदी करनी है, हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं है, हमारी सेफ्टी के लिए है। ये मैं बताया ना कि पीएचडी लोग हैं, अक्सर उनको नहीं पता, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि ये कवानीन क्यों हैं, क्योंकि उनके मजाज में नहीं। और फिर असल दुख मुझे तब होता है कि जब उनके जवान औलाद बैठी हुई है साथ और वो रॉन्ग जा रहे हैं। आप उसको क्या सिखा रहे हैं? वो मरेगा, आप तो क्लेवर और बच जाओगे, वो भी इसी तरह जाएगा और वो गूफ हो सकता है हो, और आगे से गाड़ी लगेगी, उल्टा होगा। शॉर्टकट। इसी तरह छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चों के ऊपर मोटरसाइकिल बिठाए हुए आगे, और वो यानी ये मैं अफसोस से कहना पड़ता है कि ये हमारी कौम का इतना बड़ा डिलेमा है कि उनको समझ ही नहीं है कि वो आगे नस्ल को क्या दे रहे हैं, कानून शिकनी दे रहे हैं। इसी तरह इन्वेस्टमेंट की बात है। बेशुमार लोग कहते हैं कि जी हमें तो इन्वेस्ट करना है, साल में 2 साल में हमें मैक्सिमम इतना फ़ायदा होना चाहिए। उन्होंने कहते हैं कि गारंटी तो नहीं है, कारोबार है, रिस्क है इसके अंदर, हो सकता ना हो। ये तो नहीं कोई सूद तो नहीं है ना। जो सूद वाला काम करते थे वो तो काम ही नहीं कर पा रहे, वो तो बिजनेस ही ठप हो गए। क्यों? कि उन्होंने वो वही बात कि वो कवानीन की खिलाफ वर्जी की थी, इन्वेस्टमेंट के बुनियादी कवानीन की खिलाफ वर्जी उन्होंने की थी। आज वो बंद है। और जिन्होंने कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए उनके लालच में आके इन्वेस्ट किया था, आज उनका खरबों रुपए का नुकसान हो गया। खरबों रुपए का। वो तो फायदे के लिए कर रहे थे, लेकिन नुकसान हो गया, और आज वो असल सरमाया भी नहीं ले पाए क्योंकि कवानीन की खिलाफ वर्जी की थी। इसलिए मैं कहता हूं कि जो शॉर्ट टर्म का मजाज है ना, छोटी छोटी चीज़ों से शॉर्ट टर्म के मजाज को हटाइए, ठीक है ना। फर्ज करें आपने कोई चीज़ उठ के पकड़नी है, तो आप उठ के पकड़ने की आदत डालिए, ठीक है, पानी पीना या कुछ भी। अदरवाइज ये आपका मजाज बन जाएगा, आपके घुटने ख़त्म होंगे ही होंगे, क्योंकि आप उठते ही नहीं है, आपको उठने की आदत ही नहीं है। तो अब लोग अवेलेबल हो सकते हैं, लेकिन लोग अवेलेबल होंगे, आपकी सहूलत होगी, लेकिन घुटने फेल हो जाएंगे आपके, क्योंकि आपने उनको आदत ही नहीं डाली है कि उनके ऊपर वज़न डालने की। फिर अचानक डालेंगे तो वो दर्दें निकल जाएंगी। ये सारा यकीन करें, ये शॉर्टकट मजाज जो है, हमने देखा है कि लोगों को बहुत नुकसान पहुंचाता है, लेकिन फिर भी लोग उसके लिए ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं कि उनको कोई शॉर्ट टर्म फ़ायदा मिलना चाहिए। तो ये मजाज बन जाता है, और ये बंदे को डिसीव कर देता है, ये बंदे को धोखा दे देता है ये मजाज। लिहाजा
इन्वेस्टमेंट में पर्टिकुलरली कोई, वैसे तो रियल एस्टेट ही है पाकिस्तान के अंदर, वो तो कोई इन्वेस्टमेंट का मॉडल है ही नहीं, ठीक है ना। तो उसके अंदर आप जब इन्वेस्ट करें देखभाल के, समझ के, लोकेशन पे, रीजनेबल प्राइस, हर चीज़, उसके बाद फिर आप सब्र करें। फिर आपने एक ज़िंदगी का बेस्ट फैसला कर लिया, एक अच्छा बेहतरीन बड़ा फैसला कर लिया, उसके ऊपर आप सब्र करें, उसके ऊपर आपको इतना फ़ायदा होगा, इतना सब्र का फल मीठा होगा कि आपकी सोच है। बेशुमार लोग ये नहीं समझ पाते और इस वजह नुकसान उठाते हैं। जब हम उनको कहते हैं ना, कोई साहब बताएं कि जी शॉर्टकट कोई और इन्वेस्टमेंट का चीज़ हो कि जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करें और शॉर्ट टर्म में बहुत फ़ायदा है, तो वो कहते हैं वो डॉलर है, वो कहते हैं वो गोल्ड है। अब डॉलर देखिए, पिछले 1.5 साल से डॉलर 1-2 रुपया नीचे ही आया, ऊपर नहीं गया। 1.5 साल से जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है उन्होंने क्या किया, 14 अरब डॉलर गवर्नमेंट ने यानी स्टेट बैंक ने लोगों से डॉलर खरीद रहे हैं। कितने? 14 बिलियन डॉलर्स, और ये लोगों से खरीद लिए, लोगों ने रखे हुए थे। आज ये आलम है। इसी तरह गोल्ड है, 1 महीना पहले गोल्ड ऊपर जा रहा था, वो वापस नीचे आ गया। तो ये शॉर्ट टर्म के नुकसान हैं। और जो लोग अपना पैसा वहाँ ले जाते हैं, यहाँ से वो कहते हैं यहाँ से लिक्विडेट करते हैं, वहाँ डालते हैं, वहाँ भी कोई कमीशन, कोई सर्विसेज चार्जेस देने पड़ते हैं, वहाँ से ला के वहाँ डालते हैं, वो पैसा ही ख़त्म हो जाता है। तो लिहाजा सब्र करें, वेट करें और सूटेबल टाइम का इंतज़ार करें, वो आपकी फेवर में जाएगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।